कुछ घरों में सूरज तो रोज निकलता है, पर हर किसी की किस्मत रोशन नहीं होती। कमला के दिल में अपनी सगी बेटी मेघा के लिए ममता का समुंदर था, पर सौतेली बेटी छवि के लिए सिर्फ नफरत की दीवार। मेघा, मेरी जान, आज शाम को हम बाहर खाना खाने जाएंगे। तुम अच्छे से कपड़े पहनकर रेडी रहना। माँ, मैं तो पिज्जा खाऊंगी। और सुनिए, इस छवि को घर पर ही छोड़िएगा, ये हमारे साथ अच्छी नहीं लगती। माँ, आज मेरा स्कूल का फंक्शन है। मुझे एक नई वाइट शर्ट चाहिए थी। पुरानी वाली बहुत छोटी हो गई है। नई शर्ट? इतने पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो पड़ोसी ने जो पुराने कपड़े दिए हैं, उनमें से कोई ढूंढ लो। जाओ, अब जल्दी रसोई साफ करो। लेकिन माँ, वो शर्ट बहुत बड़ी है। तो उसे काट कर अपने नाप का बना लो। मेरे पास बेकार की बातों का वक्त नहीं है। चलो मेघा, हम नाश्ता करते हैं। जुल्म की कोई हद नहीं होती, खासकर तब जब दिल मोम के बजाय पत्थर का हो जाए। गरम बिस्तर और पेट भर खाना सिर्फ मेघा का हक था, जबकि छवि के लिए ठंड की ठिठुरन और भूख ही उसका नसीब थी। छवि, ये बर्तन अभी तक क्यों नहीं धुले? बैठकर मुफ्त की रोटी तोड़ रही है। माँ, ठंड बहुत है, हाथ सुन हो रहे हैं। क्या मैं थोड़ी देर अंदर चूल्हे के पास बैठ जाऊं? चूल्हे के पास? ताकि तू वहां बैठकर आराम फरमाए और काम रुक जाए। चुपचाप ये बर्तन धो। और सुन, कल सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की धुलाई करनी है। मेघा के दोस्त आ रहे हैं, घर चमकना चाहिए। माँ, इसने मेरे नए जूते अभी तक साफ नहीं किए। कल पहनकर जाना है मुझे। सुना तूने? जाओ, पहले दीदी के जूते चमकाओ, फिर बर्तन धोना। आज तुझे बिस्तर नहीं मिलेगा, यहीं आंगन में सो जाओ ताकि सुबह जल्दी आंख खुले। जिद और जरूरत के बीच की जंग में अक्सर मासूमियत हार जाती है। मेघा को नया फोन चाहिए था, पर कमला का हाथ तंग था। मगर वही सौतेली बच्ची जिस पर जुल्म होता था, जिसे रोटी के लिए तरसाया जाता था, आज ढाल बनने वाली थी। माँ, अगर मुझे फोन नहीं मिला तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी। सब कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते हैं। बेटा, समझा करो, इस महीने बहुत खर्चे हो गए हैं। अगले महीने में तुम्हें पक्का दिला दूंगी। मुझे इस दफा कुछ नहीं सुनना माँ। आप हमेशा यही कहती हैं, अगले महीने पक्का दिला दूंगी। छवि धीरे से कमरे में आती है और अपनी सौतेली माँ से कहती है, माँ, आप टेंशन मत लें। मेरी माँ ने मुझे सोने की बालियां दी थी। आप उन्हें बेचकर मेघा दीदी का फोन ले आइए। वो तो तेरी माँ की आखिरी निशानी है, तू क्यों दे रही है? माँ, निशानियों से ज्यादा दीदी की खुशी जरूरी है। बस आप उन्हें रुलाइए मत। कुछ दिन बाद कमला बीमार पड़ जाती है और बीमारी इंसान को कमजोर करती है। मगर वही वक्त होता है जब अपनों की असलियत सामने आती है। कमला आज दर्द में थी, पर उसकी लाडली की दुनिया सिर्फ उसकी मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई थी। मेघा बेटी, जरा मुझे मेडिसिन और पानी देना। बहुत तेज बुखार है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। उफ माँ, अभी मैं बिजी हूँ। मैं दोस्तों से चैट कर रही हूँ। छवि को पुकारिए ना, वो घर में ही तो है। बेटा, वो तो बाहर तुम्हारे कपड़े धो रही है। तू बस एक गिलास पानी दे दे। माँ, मेरा मूड खराब मत कीजिए, मुझे लेट हो रही है। मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों के साथ, देर हो जाएगी। माँ, आप घबराइए मत। मैं दवा और पानी दोनों ले आई हूँ। मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आप सो जाइए आराम से। कमला खामोशी से छवि को देखती है, मगर कुछ बोलती नहीं। अक्सर हम जिसे अपना साया समझते हैं, वही अंधेरे में साथ छोड़ जाता है। कमला ने आज अपनी सगी बेटी के मुंह से वो कड़वा सच सुना जिससे उसकी रूह कांप गई। हाँ यार, मैंने अपनी माँ को इमोशनल करके नया फोन ले लिया। वो बेवकूफ छवि ने अपनी माँ के गहने भी दे दिए। मेघा, किससे बात कर रही हो और ये क्या कह रही हो तुम? माँ, वो मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? मैंने तुम्हें अपनी सगी बेटी समझकर सर पर बिठाया
और तुम मेरे और उस मासूम छवि के एहसास का मजाक उड़ा रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माँ, आप उस छवि की साइड क्यों ले रही हैं? वो तो सौतीली है। सौतेली वो नहीं, सौतेली तुम्हारी सोच है। जिसे मैंने कचरा समझा वो हीरा निकली, और जिसे हीरा समझा वो सिर्फ एक चमकदार पत्थर। गलती का एहसास अगर सही वक्त पर हो जाए तो रिश्ते टूटने से बच जाते हैं। कमला की नफरत आज आंसुओं में बह गई थी। छवि, मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैंने पूरी जिंदगी तुझे ठुकराया, पर तूने हर बार मुझे अपना माना। माँ, आप क्यों रो रही हैं? और आप कैसी बातें कर रही हैं? सब ठीक तो है ना माँ? मैंने कुछ गलत किया क्या? नहीं बेटा, गलत मैंने किया। तूने अपनी माँ की आखिरी निशानी तक उस लड़की के लिए दे दी जो तेरी कभी सगी ना हो सकी। आज से तू इस घर की नौकरानी नहीं, सबसे बड़ी बेटी है। नहीं माँ, गलत मैंने भी किया है। छवि, मुझे माफ कर दो। मैं नए फोन और नए कपड़ों के लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारा दर्द दिखा ही नहीं। तुमने अपनी माँ की निशानी मेरे लिए कुर्बान कर दी और मैंने तुम्हारी कुर्बानी का मजाक उड़ाया। माँ, दीदी, आप ऐसा मत कहिए। मुझे तो बस आप दोनों का प्यार चाहिए था। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हैं। बहनों में माफी कैसी? मैं सगी बेटी होकर भी सौतेली रही और तुमने सौतेली होकर भी सगी से बढ़कर फर्ज निभाया। आज से मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। आज मुझे गर्व है कि मेरी 2 बेटियां हैं। चलो, अब अंदर चलो। आज हम सब मिलकर खाना बनाएंगे और एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे। रिश्ता खून से नहीं, परवाह से बनता है। कमला को आज 2 बेटियां मिल गई थीं। एक जिसने अपनी गलती सुधारी और एक जिसने अपने सब्र से पूरे घर को मोहब्बत की डोरी में पिरो दिया। सौतेला सिर्फ एक शब्द है, असली रिश्ता तो सिर्फ मोहब्बत का होता है।